मक्का दिफाई मुआहिदा होते ही एक जानिब तो यमन के हौसियों ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले किए। सऊदी अरब के दो अहम तरीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट किया, अरामको की तेल की फैसिलिटी को और सऊदी अरब के अहम तरीन जो गैस का मंसूबा है, जो गैस की रिफाइनरी है, उसको हौसियों ने हिट किया। उसके बाद अभी तक सऊदी अरब की तरफ से तो खामोशी थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ी जंग का आगाज हुआ चाहता है और जंग सऊदी अरब के बॉर्डर तक आन पहुंची है। यमनी हौसियों ने पेशकदमी की है और पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के दिफाई मुआहिदे के बाद यूं लग रहा है कि कोई एक फरीक तो चाहता है कि मामलात खराब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अगस्त 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं मशरिक़ वुस्ता की, कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है ईरान से जो इनडायरेक्ट टॉक्स हैं उनके हवाले से। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई बाज़ाब्ता तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के सदर से मुलाकात तो की है, लेकिन एक की अहम तरीन ओहदे पर उन्होंने तब्दीली कर दी है। ये तब्दीली बहुत मानी खेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं। और इसके साथ ही साथ अब सऊदी अरब और यमन के हौसियों के दरमियान भी सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। और यमन के अंदर जो सऊदी फोर्सेस हैं और सऊदी अरब की इत्तेहादी अफवाज हैं, उनका भी घुमसान का रन इस वक्त हौसियों और हौसियों की मुसल्लह तंजीम अंसारुल्लाह के साथ शुरू हो चुका है। ये सारी डेवलपमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ट्रंप की एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ईरान ने यह कहा है कि हमारे अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि इनडायरेक्टली मुज़ाकरात तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, पैगामात का तबादला हो रहा है। फिर ईरान ने यह भी कहा कि हम और ओमान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से मामलात को तय करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर ईरान ने एक और चीज बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दी। ईरान ने यह कह दिया कि आबनाए हुर्मुज़ फिर भी नहीं खुलेगी, हमारी और ओमान की सेटलमेंट भी हो गई। ये मुतालिबात हैं, ये शराइत हैं, ये अगर अमेरिका ने तस्लीम कर ली तो हम ये आबनाए हुर्मुज़ जो है इसे खोल देंगे। अब अमेरिका के अंदर भी ये बात आ रही है कि ट्रंप कह रहा है चलो ठीक है, बात खत्म करो और न्यूक्लियर पे भी देखी जाएगी, बस ये हुर्मुज़ खुलवाओ, सारे मुतालबात मानो। जंग में दोबारा जाने के हवाले से जर्नैल रिपोर्टें जो दे रहे हैं वो अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। कल सेंटकॉम का कमांडर इसराइल गया और इसराइल के मीडिया ने खबरें चलाई कि अब इसराइल की असेसमेंट यह है कि अमेरिका तो दोबारा जंग में आएगा नहीं। तो अब इसराइल ऑन इट्स ओन ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग की भी तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका इस मामले से निकलना चाहता है। इसी सब के अंदर ट्रंप ने भी एक तरह से तस्दीक कर दी है और ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के मामले पर दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। अमेरिका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं, ईरान पर इक्तसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ मामला शतरंज का खेल है। ये वही ट्रंप है जो कहता था हम खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, हमारी ग्रेटेस्ट आर्मी ऐसी तबाही करेगी कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि दबाव नहीं हमने बढ़ाना, हम मोहतात हैं, हम बहुत केयरफुल हैं। वाई आर यू केयरफुल? अगर आपको कोई अपना खतरा नहीं है, ये एक अहम सवाल है। फिर वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई भी एक्टिव हुए हैं। उनके एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसके बाद फिर ईरान के जो बसीज फोर्स है उसके कमांडर ने कहा कि बहुत जल्द सुप्रीम लीडर की एक वीडियो आएगी जिसमें वो मिलिट्री कमांडर से मिल रहे हैं। फिर ईरान के मीडिया ने प्रेस रिलीज जारी किया कि मसूद पज़ेश्कियां की भी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई से मुलाकात हुई। कुछ दिन पहले तक मसूद पज़ेश्कियां खुद कहते थे कि सुप्रीम लीडर से बात करना बहुत मुश्किल है, और अब सुप्रीम लीडर यूं लग रहा है कि फैसले भी लेना शुरू हो चुके हैं। और मुज्तबा ख़ामनाई के सीनियर मुशीर जो हैं मोहसिन रज़ाई, उन्हें ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया है। मोहसिन रज़ाई को ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई ने सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक मोहसिन रज़ाई माजी में पासदाराने इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं और इससे पहले मुज्तबा ख़ामनाई ने ओहदा संभालते ही उन्हें अपना मुशीर बनाया। 1981 से 1997 तक पासदाराने इनकलाब की क़यादत की है, यानी IRGC की एक बहुत बड़े अरसे तक ये क़यादत करते रहे।
इन्हें सीनियर मुशीर का दर्जा हासिल था और अब इन्हें ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। और जो प्रीवियस नुमाइंदे हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया गया है फॉरेस्ट सर्विसेज, यानी बाज़ाब्ता तौर पर उनको उनकी ड्यूटी से फारिग कर दिया गया है उनका शुक्रिया करके। बड़ा चेंज है और ईरान की पॉलिसी के अंदर क्या शिफ्ट आता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर से मुलाकात के बाद ये मैसेज अमेरिका को दिया है कि दिस इज द राइट टाइम कि अगर कोई मुआहदा करना है, मुतालबे तुम्हें हमारे मानने पड़ेंगे लेकिन अब तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। ये तो हो गई नाज़रीन किराम ईरान की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स। अब जरा आ जाते हैं यमन और सऊदीया वाले मामले पर, क्योंकि मक्का दिफाई मुआहदे के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। द सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज का ये मुआहदा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी इसके खद्दोखाल जारी करके कहा कि बिल्कुल अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, और जैसे ही किसी एक मुल्क पर हमला हुआ ये मुआहदा एक्टिवेट हो जाएगा। अब सऊदी अरब के ऊपर यमन के हौसियों ने ना सिर्फ हमला किया, पहले तो ये होता कि भाई अगर ये हमला हो जाता सिर्फ और हौसी जिम्मेदारी कबूल ना करते तो बहुत से लोग ये कहते कि ये कोई स्पॉइलर भी है, ये फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, ये कोई और फरीक है जो लड़वाना चाहता है। लेकिन जब हौसियों ने इसकी जिम्मेदारी खुद कबूल कर ली, जब अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने आकर फौजी वर्दी में कह दिया कि ये हमला हमने किया है अरामको की जाजान की फैसिलिटी पर और एक और मकाम पर जो सऊदीया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गैस सप्लाई की बैकबोन है, तो इस सब के अंदर ये बाज़ाब्ता तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब नाज़रीन किराम पिछले दिनों क्या हुआ कि यमन के अंदर आपको पता है कि सऊदी अफवाज जो हैं वो यमन की इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट के साथ मिलकर हौसियों के खिलाफ लड़ती है, और ये बेसिकली एक कोएलिशन है दहशतगर्दी के खिलाफ। PLC प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यमन में हुकूमत है। तो अब हौसियों ने रिसेंटली क्या किया 2 दिन पहले कि ये सऊदी कोएलिशन फोर्सेस के ऊपर एक हमला किया जिसमें 45 अफराद के मारे जाने की शुरू में इत्तलात आई और इसके बाद मंजरनामा यकसर तब्दील हुआ और ये खबर आई कि यमन के फौजी मारे गए हैं। इसके बाद नाज़रीन किराम अब बताया ये जा रहा है कि इंटेंस फाइटिंग जो है वो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता फोर्सेज और अंसारुल्लाह जो है उसके दरमियान इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। मल्टीपल फ्रंट लाइन्स जो हैं मुख्तलिफ महाजों पर तेज गवर्नरेट जो है ये जो एरिया है ये तेज का एरिया है, ये गवर्नरेट है यमन का, और हौसीज जो हैं उन्होंने 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं मोखा में, और गवर्नरेट फोर्सेस जो हैं उन्होंने 15 ड्रोन जो हैं वो भी गिराए हैं, ये वहां पर कहना है इनका। यानी सऊदी लेड और सऊदी बैक्ड फोर्सेस जो हैं उन्होंने कहा कि हमने 15 तो सिर्फ ड्रोन गिराए हैं, और हौसी ड्रोन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाज़रीन किराम उस फिरा का जो एरिया है वहाँ पर भी वो अपना होवरिंग करता रहा, और गवर्नमेंट का एयर डिफेंस जो है वो उसे शूट करने की कोशिशें करता रहा। सना रन अल मिस्रा ने ये बताया कि सऊदी ड्रोन जो है उसने गौर अल मशवत एरिया जो है सादा गवर्नरेट का उसको भी हिट किया है, और ये बेसिकली हौसियों का ही मीडिया जो कह रहा है कि सऊदी ड्रोन ने हौसियों की कुछ पोजीशंस को भी हिट किया है। और एस्केलेशन जो है नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि रीसेंट टाइम्स के अंदर ये जो तेज का गवर्नरेट एरिया है यहाँ पर ये हैवीएस्ट एक्सचेंज है, यानी अब तक की सबसे तबाहकुन और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन जो है नाज़रीन किराम वो यहाँ पर रिपोर्ट की गई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर इसके साथ ही साथ ये चीज़ भी काबिल गौर है कि सऊदी अरब जो है वो इस सारे मामले के अंदर क्या पोजीशन इख्तियार करता है। अभी तो चलें ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जो सऊदी अरब के अंदर ड्रोन हमले हुए हैं बेसिकली इसे एक टेस्टर के तौर पर कहा जा रहा है। इसराइल के एक मिनिस्टर ने कह दिया है कि सऊदिया जो है वो तुर्की भी हमारे खिलाफ बयान देता है, पाकिस्तान हमें तस्लीम नहीं करता, सऊदिया का उसके साथ मुआहदा हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हमारे लिए एक मसला होगा। और अब इस एग्रीमेंट के लिए टेस्टर आ चुका है, लेकिन यमन के हौसियों की तरफ से आया है। पाकिस्तान इस सब के अंदर मेरी इत्तलात के मुताबिक अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है ताकि मामलात को अफाम तफहीम से हल किया जा सके। ईरान के साथ अपने बेहतरीन ताल्लुकात का पाकिस्तान फ़ायदा उठाकर कोशिश कर रहा है कि ये मामला थम जाए, लेकिन अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो सवाल वही है कि पाकिस्तान और तुर्की कहाँ पर खड़े होंगे। वाज़े अंदाज में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी चूंकि इस मुआहदे के मंदरजात मंजर-ए-आम पर ला चुके हैं, तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर है कि क्या हो सकता है इन द कमिंग डेज। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।